दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उसका सीधा असर आपके बैंक अकाउंट, आपके पैसे और आपकी सरकारी सब्सिडी और आपकी रोजमर्रा की लाइफ पर पड़ सकता है। पिछले कुछ समय से आपने देखा भी होगा कि अचानक बहुत सारे लोगों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। गूगल पर सर्च हो रहे हैं कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, मेरा यूपीआई ब्लॉक हो गया, एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे और बैंक जाकर पता चलता है कि केवाईसी पूरी नहीं है। इसी बीच आरबीआई ने सभी बैंकों को लेकर एक सख्त चेतावनी भी जारी की है और यहीं से लोगों के मन में डर भी बैठ गया है कि कहीं उनका अकाउंट भी खतरे में तो नहीं है। आज की इस वीडियो में बिल्कुल सच्चाई के साथ समझेंगे कि आरबीआई अचानक इतना सख्त क्यों हुआ, केवाईसी की छोटी सी गलती कैसे बड़ी परेशानी बन सकती है, म्यूल अकाउंट क्या होता है, डिजिटल फ्रॉड इससे कैसे जुड़ा हुआ है और सबसे जरूरी बात, आपको अभी क्या करना चाहिए ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आरबीआई कोई भी नियम अचानक नहीं बनाता और ना ही आम आदमी को परेशान करने के लिए कोई कदम उठाता है। आरबीआई जब भी किसी मुद्दे पर सख्ती करता है तो उसके पीछे महीनों और सालों का डेटा, रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी होती है। पिछले 2-3 सालों में भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट तरीके से बढ़े हैं। यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांसफर ने जिंदगी आसान तो बना दी, लेकिन इसी के साथ फ्रॉड के तरीके भी बदल गए हैं। पहले चोरी डकैती होती थी, अब ओटीपी, फेक कॉल्स, फिशिंग लिंक्स और फेक ऐप से पैसा उड़ाया जा रहा है। आरबीआई जब इन फ्रॉड केस का एनालिसिस कर रहा था तो एक बहुत ही गंभीर बात सामने आई। ज्यादातर फ्रॉड केस ऐसे बैंक खातों से जुड़े हुए थे जिनके केवाईसी पूरी नहीं थी, या जो खाते लंबे समय से इनएक्टिव पड़े थे, या जिनका इस्तेमाल असली ओनर नहीं कर रहा था। यहीं से मूल अकाउंट की कहानी शुरू होती है। दोस्तों, मूल अकाउंट का मतलब होता है एक ऐसा अकाउंट जो किसी एक व्यक्ति के नाम पर होता है लेकिन उसका इस्तेमाल कोई और कर रहा होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी गरीब या अनपढ़ व्यक्ति को लालच दिया जाता है कि बस अपना अकाउंट दे दो, कुछ नहीं होगा, बस पैसे आएंगे और चले जाएंगे और बदले में तुम्हें थोड़े पैसे मिल जाएंगे। कई बार लोग नौकरी, लोन या ऑनलाइन काम के नाम पर भी अपना अकाउंट दे देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उसी अकाउंट से फ्रॉड का पैसा घुमाया जा रहा है। जब पुलिस या बैंक जांच करती है तो सबसे पहले उस अकाउंट का नाम सामने आता है और फंस जाता है वो व्यक्ति जिसने अकाउंट दिया था, चाहे उसने खुद कोई फ्रॉड न किया हो। आरबीआई ने जब ये देखा कि डिजिटल फ्रॉड का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा म्यूल अकाउंट के जरिए हो रहा है तो आरबीआई ने साफ तौर पर बैंकों से कहा कि अब केवाईसी में कोई ढील नहीं चलेगी। जिन खातों की केवाईसी अधूरी है, आउटडेटेड है या सस्पिशियस एक्टिविटी दिखा रही है, उन पर तुरंत एक्शन लिया जाए। इसी वजह से आजकल बिना ज्यादा वार्निंग के अकाउंट रिस्ट्रिक्ट या फ्रीज किए जा रहे हैं। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है जो आपको समझनी चाहिए, अकाउंट फ्रीज होने का मतलब यह नहीं होता कि बैंक आपका पैसा ले लेता है या आपका पैसा खत्म हो जाता है। अकाउंट फ्रीज का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप उस पैसे को निकाल या ट्रांसफर नहीं कर पाते जब तक केवाईसी पूरी ना हो जाए। अब सवाल यह आता है कि केवाईसी आखिर होती क्या है, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है। दोस्तों, केवाईसी सिर्फ आधार और पैन जमा करने का नाम नहीं है। केवाईसी का मतलब है कि बैंक के पास आपकी पूरी और सही जानकारी हो, आपका नाम, आपका पता, आपका फोटो, आपका मोबाइल नंबर, आपका पैन आधार कार्ड और यह भी कि आप अपने अकाउंट का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। अगर इन चीजों में से कोई भी जानकारी पुरानी हो जाती है, जैसे आपने मोबाइल नंबर बदल लिया लेकिन बैंक में अपडेट नहीं कराया, या आपका पता बदल गया लेकिन बैंक रिकॉर्ड में पुराना पता है, या आधार पैन लिंक नहीं है, तो सिस्टम में रेड फ्लैग आ जाता है। आजकल बैंक का जो सिस्टम है बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड हो चुका है। अगर सिस्टम को लगता है कि यह अकाउंट रिस्की हो सकता है तो वह पहले ट्रांजैक्शन लिमिट लगाता है, फिर यूपीआई बंद करता है और जरूरत पड़ने पर पूरा डेबिट फ्रीज कर देता है। कई लोगों को लगता है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया फिर भी अकाउंट बंद क्यों हो गया, लेकिन असल में सिस्टम केवाईसी रिस्क को देखकर एक्शन लेता है, ना कि आपकी नियत देखकर। अब बात करते हैं जनधन अकाउंट्स और डीबीटी पेमेंट्स की, क्योंकि यही सबसे सेंसिटिव मुद्दा है। जनधन अकाउंट गरीबों, ग्रामीण इलाकों और सरकारी योजनाओं से जुड़े लोगों के लिए बने हैं। सरकार चाहती है कि पेंशन, सब्सिडी, स्कॉलरशिप, पीएम किसान, मनरेगा जैसी योजनाओं का पैसा सीधे खाते में पहुंचे, लेकिन अगर वही खाते केवाईसी के मामले में कमजोर रह जाते हैं तो बैंक मजबूरी में उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि सरकार पैसा देना बंद कर देगी, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जब तक केवाईसी अपडेट नहीं होगी पेमेंट अटक सकती है। ग्रामीण इलाकों में इसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है क्योंकि वहां बहुत से लोग सालों से बैंक नहीं गए होते, मोबाइल नंबर बंद हो चुका होता है, आधार अपडेट नहीं होता और लोगों को लगता है कि जब तक पैसा आ रहा है सब ठीक है। लेकिन जैसे ही सिस्टम स्ट्रिक्ट होता है डीबीटी रुक जाती है और तब परेशानी शुरू होती है। यही वजह है कि आरबीआई और बैंक बार बार कह रहे हैं कि केवाईसी अपडेट कराइए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। सीनियर सिटीजन के लिए यह इशू और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुजुर्ग लोग अक्सर टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं, ओटीपी, एसएमएस, ईमेल इन सब पर ध्यान नहीं देते। कई बार बैंक से केवाईसी अपडेट का मैसेज भी आता है लेकिन वह पढ़ा ही नहीं जाता। धीरे धीरे अकाउंट इनएक्टिव माने जाने लगते हैं और फिर रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। पेंशन अकाउंट में अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों को ही होती है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको अभी केवाईसी अपडेट करनी चाहिए या नहीं। मेरा सीधा और साफ जवाब है हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन डर के कारण नहीं, समझदारी के कारण। अगर आपका अकाउंट साफ है, आपकी इनकम लीगल है और आप सही तरीके से बैंकिंग यूज कर रहे हो तो केवाईसी आपके लिए प्रोटेक्शन है, पनिशमेंट नहीं है। केवाईसी अपडेट कराने से आपका अकाउंट
अकाउंट ज्यादा सिक्योर हो जाता है और फ्यूचर में किसी भी तरह की रोक टोक होने से बचाव हो जाता है। केवाईसी अपडेट करना आज के समय में बहुत मुश्किल काम नहीं है। ज्यादातर बैंक ऑनलाइन केवाईसी की सुविधा दे रहे हैं और जहां ऑनलाइन नहीं है वहां ब्रांच जाकर एक बार वेरिफिकेशन कराने से काम हो जाता है। आपको बस ये सुनिश्चित करना है कि आपका आधार और पैन लिंक हो, बैंक में आपका एक्टिव मोबाइल नंबर रजिस्टर हो और आपका एड्रेस सही हो। और अगर बैंक ने कभी केवाईसी अपडेट का मैसेज भेजा है तो उसे इग्नोर ना करो। दोस्तों आखिर में आपसे यही कहना चाहता हूं कि आरबीआई का मकसद आम आदमी को डराना नहीं, आरबीआई का मकसद है बैंकिंग सिस्टम को साफ और सुरक्षित बनाना है, ताकि आपका पैसा गलत हाथों में न जाए। जो लोग फ्रॉड करते हैं नियम उनके लिए सख्त किए जाते हैं, लेकिन अगर आप ईमानदार हो और समय पर केवाईसी अपडेट रखते हो तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जो गांव में रहते हैं या बुजुर्ग है, ताकि वे भी समय रहते केवाईसी अपडेट करा सके। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि यहाँ हम डर नहीं फैलाते बल्कि आसान भाषा में सच्चाई को बताते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।